डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट कोड 1002 में यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है 1.1.3 प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, अर्थात विमीय समानता का सिद्धांत। विमीय समानता का सिद्धांत समझने से पहले हम लोग ये देखें कि जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने विमा, डायमेंशंस, विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला एवं विमीय समीकरण की बात की थी, डायमेंशनल इक्वेशंस की बात की थी। हमने 3 समूह पढ़े थे। सबसे पहला समूह था मूल राशियों का समूह, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें 7 राशियां थी। उसके बाद संपूरक राशियों का समूह, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का जो ग्रुप था उसमें 2 राशियां थी, दोनों राशियां कोण से संबंधित थी। इन 7 + 2 को छोड़ने के बाद जो बाकी बची हुई राशियां हैं वह सभी एक ग्रुप में आती है और वह ग्रुप है व्युत्पन्न राशियों का समूह। और हमने यह भी देखा कि व्युत्पन्न राशियां जो है वो मूल राशियों के संबंध के रूप में दर्शाई जा सकती है और हमने कई महत्वपूर्ण राशियों के विमीय सूत्र भी निकालना सीखा था। साथ ही हमने उन सभी राशियों के जो SI मात्रक हैं उनके बारे में भी अपन ने बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं विमीय समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। यह जो सिद्धांत है इसके अनुसार कोई भी भौतिक संबंध, कोई भी फिजिकल रिलेशन यदि हमको दिया हुआ है तो वह संबंध तभी विमीय दृष्टि से सही होगा जबकि उसमें जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों के विमीय सूत्र एक समान हो। हम लोग जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो उस फॉर्मूले में 2 साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बाएं पक्ष में भी एक से अधिक पद हो सकते हैं, दाएं पक्ष में भी, राइट हैंड साइड में भी एक से ज़्यादा टर्म हो सकती है, पद हो सकते हैं। तो हमें यह देखना है कि उस रिलेशन में चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, जितने भी उनमें विमीय जो है पद हैं, टर्म हैं, सबके विमीय सूत्र एक जैसे हों, एक समान हों, तो वह संबंध विमीय दृष्टि से सही होगा। We can say that a given physical relation is dimensionally correct। ये इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनली करेक्ट, विमीय दृष्टि से सही होना ये इंपॉर्टेंट। A given physical relation is dimensionally correct only if both sides, left hand side and right hand side of it possess same dimensional formula। दोनों पक्ष के विमीय सूत्र एक जैसे हो। अगर एक पक्ष में एक से ज़्यादा पद हैं, टर्म हैं, तो सभी पदों के अपने को विमीय सूत्र निकालने हैं, वो सभी एक समान होने चाहिए। तो इस प्रकार से अपन विमीय समानता के सिद्धांत को समझ सकते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि कोई संबंध ऐसा हो सकता है कि कोई संबंध जो है वह गणितीय दृष्टि से तो गलत हो, मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो, लेकिन वह संबंध विमीय दृष्टि से डायमेंशनली सही हो सकता है। A given physical relation may be mathematically incorrect, but it may be dimensionally correct। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल में दूं, आप लोग एक सूत्र से परिचित हैं, v² = u² + 2as। यह सूत्र गणितीय दृष्टि से भी सही है और विमीय दृष्टि से भी सही है। यदि इस सूत्र के स्थान पर मैं ये कहूँ v² = u² + 3as, तो आप कह देंगे कि यह सूत्र गणितीय दृष्टि से गलत है। हाँ, यह सही बात है कि ये जो मैंने फॉर्मूला बोला है v² = u² + 3as, ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है।
लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि यह डायमेंशनली करेक्ट है, विमीय दृष्टि से सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में एक पद है वी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में दो पद है यू स्क्वायर और 3as। तो यू स्क्वायर, 3as और वी स्क्वायर तीनों के विमीय सूत्र एक जैसे आपको मिलेंगे। तो यह सूत्र यद्यपि गणितीय दृष्टि से गलत है लेकिन विमीय दृष्टि से सही है। तो इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे वह होगा कि विमीय दृष्टि से सूत्र सही है या नहीं। एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेकर के देखें। ये फेमस इक्वेशन आपके पास है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s दूरी को व्यक्त करता है, डिस्टेंस को शो करता है, u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, t समय को दर्शाता है और एक रेखीय त्वरण लीनियर एक्सेलरेशन को शो करता है। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इस समीकरण में, इस सूत्र में तीन पद है, लेफ्ट हैंड साइड में एक पद है s, राइट हैंड साइड में दो पद है, एक ut और दूसरा हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इन तीनों पदों के विमीय सूत्र निकाल लें। सबसे पहले s को देख लें। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक ही पद है, s दूरी को व्यक्त करता है, इट शोज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस इज अ लेंथ, दूरी जो है एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए इसका विमीय सूत्र होगा m0 l1 t0। अब राइट हैंड साइड के जो दो पद है उनको अपन देखें। राइट हैंड साइड में जो दो पद है, एक तो है ut, u प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, इट शोज इनिशियल वेलोसिटी। अब प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग हो, विमीय सूत्र वही होगा जो वेग का है, l1 t-1, जैसा कि यहाँ बताया गया है m0 l1 t-1। t समय है, टाइम डायमेंशनल फॉर्मूला है t1 क्योंकि ये तो मूल राशि है। अब प्रथम पद जो था इसका राइट हैंड साइड का ut, इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं u का l1 t-1, t का t1, तो ut का विमीय सूत्र हो जाएगा m0 l1 t0। अब अपन बात करते हैं दूसरे पद की, हाफ ए टी स्क्वायर। ए रेखीय त्वरण, विमीय सूत्र एक्सेलरेशन का आपके पास है m0 l1 t-2, t समय है, t स्क्वायर चाहिए तो इसके लिए जाए t1 की पावर 2, दैट मीन्स t2। तो इस प्रकार से हाफ ए टी स्क्वायर का विमीय सूत्र मुझे लिखना है। हाफ का कोई विमीय सूत्र नहीं है, a का l1 t-2, t स्क्वायर का t1 की पावर 2, तो इस प्रकार से हाफ ए टी स्क्वायर का विमीय सूत्र हो जाएगा m0 l1 t0। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं जो समीकरण थी हमारी पूर्व में, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीन पद हैं, लेफ्ट हैंड साइड में s, राइट हैंड साइड में ut और हाफ ए टी स्क्वायर। तो तीनों के विमीय सूत्र जो है वो एक समान आ रहे हैं, तीनों के विमीय सूत्र आ रहे हैं m0 l1 t0। जब इन तीनों के विमीय सूत्र एक समान है तो हम विमीय समानता का सिद्धांत लगा सकते हैं। यह संबंध s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें दोनों पक्षों के विमीय सूत्र एक समान है, अतः सूत्र s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विमीय दृष्टि से सही है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। अब हम बात करते हैं विमीय विश्लेषण विधि के अनुप्रयोग की, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। विमीय विश्लेषण विधि के तीन महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ पर हैं। सबसे पहला है दिए गए सूत्र की यथार्थता की जांच करना। यू हैव टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फार्मूला। जो फार्मूला आपको दिया गया है उसकी एक्यूरेसी को आपको चेक करना है कि वेदर दैट फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। यह हम जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, जो विमीय समानता का सिद्धांत अपन ने पढ़ा है, उसके अनुसार करेंगे। दूसरी एप्लीकेशन है सूत्र प्रतिस्थापित करना। यू हैव टू एस्टेब्लिश ए फार्मूला। आपको यह बताया हुआ होगा कि यह राशि इन राशियों पर निर्भर करती है, लेकिन यह नहीं बताया होगा कि वह राशि उन राशियों पर किस प्रकार से निर्भर करती है, हाउ इट डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटीज, ये नहीं दे रखा होगा।
अपन विमी विश्लेषण विधि का उपयोग वहाँ पर करेंगे और उस राशि के लिए सूत्र जो है वो डिराइव करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, ये दूसरी एप्लीकेशन होगी। तीसरी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना, टू कन्वर्ट अ गिवन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे कोई क्वांटिटी आपको दे रखी होगी, जैसे पारे का घनत्व दे रखा है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको ये कहा जाएगा कि इसे SI में कन्वर्ट करिए, अर्थात एक मान दिया हुआ है आपको फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। विमी विश्लेषण विधि की सहायता से ये काम आपको करना होगा। तो एक एक करके अपने एप्लीकेशन को ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, दिए गए सूत्र की यथार्थता की जांच कीजिए। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन फार्मूला, जो फॉर्मूला अभी यहाँ दिया हुआ है आपको वो y के लिए है, y बराबर mg कैपिटल L अपॉन पाई r स्क्वायर स्मॉल l। अब यह जो फॉर्मूला है आपको ये कहा जाएगा कि यू हैव टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला वेयर सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग्स, जहाँ संकेतों के प्रचलित अर्थ है। अब संकेतों के प्रचलित अर्थ जब आप एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि कहाँ पर किस सिंबल का क्या मीनिंग है। वैसे यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, y यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग्स कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, m मास द्रव्यमान है, g गुरुत्वीकरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल L तार की प्रारंभिक लंबाई है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर है, पाई 22/7 कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन लेस है, विमाहीन नियतांक है, कोई विमी सूत्र इसका नहीं होगा, r तार की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ द वायर है, और स्मॉल l इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई में हुई वृद्धि या परिवर्तन कह दीजिए। तो इस प्रकार से ये सभी सिंबल्स के मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब इस फॉर्मूले को चेक करना है कि वेदर दैट रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है y, पद भी एक ही और राशि भी एक ही है, टर्म भी एक है और क्वांटिटी भी एक है, y यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला अपन ने पढ़ी है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक अलग अलग प्रकार के होते हैं लेकिन सबके विमी सूत्र एक जैसे होंगे। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र वही होगा जो प्रत्यास्थता गुणांक का है। प्रत्यास्थता गुणांक को हमने परिभाषित किया हुआ है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस प्रतिबल विमी सूत्र m1 L-1 T-2, स्ट्रेन विकृति विमी सूत्र m0 L0 T0, विकृति विमाहीन राशि है। अब y के लिए सूत्र क्या रहेगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस का m1 L-1 T-2, स्ट्रेन विकृति का m0 L0 T0। इस प्रकार से y का प्रत्यास्थता गुणांक, y जो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है उसका विमी सूत्र वही होगा जो प्रतिबल स्ट्रेस का है, अर्थात y का जो फॉर्मूला है विमी सूत्र है वह होगा m1 L-1 T-2, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया भी गया है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में एक टर्म है लेकिन राशियाँ कई सारी हैं, पद तो एक है लेकिन क्वांटिटीज कई सारी हैं। पद है mg कैपिटल L अपॉन पाई r स्क्वायर स्मॉल l, m द्रव्यमान को दर्शाता है, मास को शो करता है तो विमी सूत्र m1, g गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विमी सूत्र L1 T-2, कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ ऐसे प्रारंभिक लंबाई तो विमी सूत्र लंबाई का ही होगा L1, पाई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, विमाहीन नियतांक है, कोई विमी सूत्र यहाँ पर इसका नहीं आया, r तार की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ द वायर L1 पावर हो जाएगी इसकी 2 r स्क्वायर होने से, स्मॉल l इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ, लंबाई में हुआ परिवर्तन या लंबाई में वृद्धि,
तो लंबाई में परिवर्तन के लिए विमी सूत्र वही होगा जो लंबाई का है, तो यहाँ पर भी विमी सूत्र स्मॉल एल क्या आ जाएगा, L1। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। L1 और L1 L2, ये L2 कैंसिल हो जाएगा, ये L1 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, L-1 आ जाएगा। इस प्रकार से होगा राइट हैंड साइड का विमी सूत्र M1 L-1 T-2। अब हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला हमने चेक कर लिए हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। अतः विमी समानता के सिद्धांत के अनुसार दिया गया सूत्र विमी दृष्टि से सही है। ये देखिए, दिए गए सूत्र के दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के विमी सूत्र एक समान है। अतः विमी समानता के सिद्धांत के अनुसार दिया गया सूत्र विमी दृष्टि से सही है। दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस प्रकार से हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, विमी दृष्टि से सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर चेक करना है। अब इसके साथ साथ एक और बात मैं कह दूँ, हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के विमी सूत्र को आप जब तुलना करें तो आपको ये मिले कि ये दोनों विमी सूत्र एक जैसे नहीं है। यहाँ तो एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन किसी प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला दोनों अलग अलग प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में अपन क्या कहेंगे कि दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों के विमी सूत्र समान नहीं है, अर्थात असमान है। अतः विमी समानता के सिद्धांत के अनुसार जो दिया गया सूत्र है वो विमी दृष्टि से सही नहीं है। तो इस प्रकार से अपन इस फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न और मैं देता हूँ, वो आपको घर पर करना है। यदि किसी वस्तु की ऊर्जा E बराबर 3/8 mv³ है, तो इस सूत्र को विमी दृष्टि से इसकी जांच कीजिए। यू हैव टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला फॉर एनर्जी E = 3/8 mv³। यहाँ पर मैं आपकी सुविधा के लिए ये बता दूँ कि E ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, तो विमी सूत्र ऊर्जा का ही आएगा, M1 L2 T-2, ऊर्जा और कार्य, एनर्जी एंड वर्क दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो E का विमी सूत्र तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का तो M1 L2 T-2 M। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो टर्म है 3/8 mv³, तो 3/8 का तो कोई विमी सूत्र होगा नहीं। M द्रव्यमान है, मास है, विमी सूत्र M1 हो जाएगा, और V वेग है, तो वेग का विमी सूत्र आपको मालूम है L1 T-1। राइट हैंड साइड का भी आप विमी सूत्र निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास है विमी सूत्र, दोनों की तुलना कर लीजिए, दोनों बराबर आते हैं तो सूत्र विमी दृष्टि से सही है। और अगर दोनों अलग अलग आते हैं तो हम कहेंगे कि यह सूत्र विमी दृष्टि से सही नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करना है। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।